अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, किसान इस वक्त बेचारा आसमान की तरफ देख रहा है कि खुदा खैर करे, फसल पड़ी है ज़मीन पर और मौसम बड़ा नाखुशगवार है। और दूसरी जानिब देख रहा है कि यार ये हुक्मरान हमारे साथ क्या करेंगे। यार हमने 14-15 हज़ार रुपए की ब्लैक में लेके डीएपी डाली हुई है, यार बहुत मुश्किल से यूरिया मिली हुई है, यार बहुत मुश्किल से रातों के घटाटूप अंधेरों में फसलों को पानी लगाया हुआ है। लेकिन 3900 जो हमें गंदम पड़ी हुई है, उसका रेट लगेगा या नहीं लगेगा, उससे कोई प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, हम अगली दफ़ा चारा भी बीजने के काबिल होंगे या नहीं होंगे, ये सारी स्टोरी बताएंगे। दूसरी जानिब लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा जलसे करने शुरू कर दिए। गो के बड़ी मुश्किल से लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त मिली, लेकिन इजाज़त मिल गई है। और रऊफ़ हसन ने क्या कहा है, कुछ भी हो जाए इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात करनी होगी। ये क्या स्टोरी है, ये भी आज के व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे मैथ्स पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें, फिर फेसबुक पे हमारा पेज मैथ्स पॉलिटिक्स को माशाल्लाह हमारे 22,000 प्लस फॉलोअर्स हो चुके। ये सिर्फ आपको क्रेडिट जाता है। सेम यूट्यूब की जानिब आइए और यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे भी इसी तरह लाइक और फॉलो करते रहिए। आते हैं जी, किसान बेचारा बड़ा परेशान है। किसान दुहाइयां दे रहा है कि आखिर हमारा कसूर क्या है। मरियम नवाज ने, वुड यू इमेजिन, मतलब जब पॉलिसी मेकर्स इस लेवल के होंगे, करतारपुर में हरी गंदम को काट के गंदम की कटाई का आगाज कर दिया। मतलब एक तो मैं हैरान हूं, जो उनके साथ इतना बड़ा काफिला फिरता है, एक बंदा भी मार दिया उनके सारे जुलूस ने, एक बंदा भी बेचारा जान की बाजी हार गया। कौन लोग हैं जो इस तरह की हदायत दे रहे हैं कि आप हरी गंदम को काट दें। मतलब आप उस इलाके में जाइए जहां बिल्कुल गंदम पक चुकी है, वहां जाके आप कटाई का आगाज कीजिए, ताकि लगे कि आप वाकई पंजाबी कुड़ी हैं, वाकई आप क्लेम कर रही हैं, पंजाबी में खिताब भी कर रही हैं, क्लेम भी कर रही हैं, मैं पंजाबी कुड़ी, पंजाबियां दी थी, और मैं किसी की पग का शिमला नीचे नहीं होने दूंगी, और पग का शिमला उधर ही गिरा दिया हरी गंदम काट के। अब दूसरी जानिब आते हैं जी, किसान इस वक्त, एक तो मौसम की बेरहमी है, बारिशों का मौसम है, कल भी बिहाड़ी की जानिब बारिश हुई और किसान काफ़ी परेशान है कि यार फसल पक चुकी है और अब जितनी भी बारिश होगी वो नुकसानदेह होगी। लेकिन चलिए, कुदरती आफात एक हकीकत है, मान लिया, जो नसीब में है वो मिलना है, होना है। बट हुक्मरान, जब सबको पता है एक किसान को बेचारे को 4,000 रुपये मन, 3900 रुपये एटलीस्ट मन खेत में पड़ रही है गंदम, तो यार 4500 रुपये तो रेट होना चाहिए। यार जब पता है कि हम खाद को मैनेज नहीं कर सके, पता है हम स्प्रेस को मैनेज नहीं कर सके, पता है डीजल महंगा है, पता है जितने लवाजमात फसल उठा के मंडी तक ले जाने के सारे महंगे हैं, कुछ भी आसान नहीं है, तो इस किसान पर रहम क्यों नहीं आ जाता? इस किसान पर क्यों नहीं आपको तरस आता कि यही किसान है जो हमारी फूड चेन को चलाता है? इस किसान के बगैर फूड चेन चल ही नहीं सकती। अनफॉर्चुनेट ये कि इतना फ्यूडलिज्म का निज़ाम है, हम पता नहीं किस दौर में आज तक रह रहे हैं। वो एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आज भी ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आज भी एक किसान बेचारा, गरीब किसान मर के रह गया है, वो परेशान है कि यार जाके अपना मसला बताएं किसको, यार किसको बताएं? इतनी महंगी गंदम पड़ी है, इतनी मेहनत है, और अगर ये मतलब वुड यू इमेजिन, हालात ये कि जब वो जाते हैं ना गल्ला मंडी में, वो तो गंदम 26-2700 रुपए लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम खरीद ही नहीं रहे, इतनी पथेटिक किस्म की सिचुएशन है। और जो सरकारी रेट निकलता है उस पर बारदाना नहीं मिल रहा, उस पर मैनेजमेंट सिस्टम इतना पुअर है। किसान बेचारा, मतलब जो एक बेटा है एक बाप है, वो खेती बाड़ी कर रहा है ना, वो तो परेशान है कि बारदाना लेने भागे किसान, उधर गंदम निकलवाने के लिए भागे, कटाई करवाने के लिए भागे, खुद काटें, बेचने जाएं, या इधर समेटे, या मौसम के बेरहम हालात, ये जो माहौलियाती चेंजेस की वजह से सारा सिस्टम है, इनको बर्दाश्त करें। फॉर गॉड सेक, मेरी ऐवान इक़्तिदार में बैठे तमाम लोगों से गुजारिश है, वैसे तो जुतियां तोड़ियां भी चोरियां हो रही हैं, कल मतलब कितना अफसोसनाक आ गया, जुमा की नमाज के वक्त मुझे याद आ गया, जूतियां चोरी हो गई अराकीन असम्बली की। जनाब आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, जूती चोरों को पकड़ के कुटहरे में खड़ा किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। वो भाई जिन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया उनके लिए कोई सजा, भाई जिन्होंने 11 अरब रुपए की करप्शन मुआफ करवा ली उनके लिए कोई सजा,
भाई जिन लोगों ने वाजे तौर पे कह दिया कि हमारे केसेस देखो 7 दिनों में खत्म हो गए, उनके लिए कोई सजा, यार सारे लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी सजा दे दें। अब इन जूती चोरों पर शिकंजा, वो जनाब सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जा रही हैं, इंक्वायरी कमेटी बन गई है कि किसकी हिम्मत हुई को चोरों को मोर पड़ जाए, पॉसिबल नहीं है। खुदा के लिए थोड़ा सा अक्ल के नाखुन लें, होश के नाखुन लें। इस वक्त हमें बहुत ज्यादा तगड़ी सोच लेके आगे बढ़ना है और चीजों को समूद लेके चलना है, इस किसान का ख्याल करना है। अगली खबर की जाने बातें हैं जी, वीलॉग लंबा ना हो जाए। रऊफ हसन ने कहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान से बात करना होगी, लेकिन फिलहाल कहीं बर्फ नहीं पिघली। शुरू में इमरान खान पर नवाज शरीफ और जरदारी जैसा दबाव था कि चुप करके बैठ जाएं, वापस ले आएंगे, लेकिन हमारा मौकफ इसके खिलाफ है। ये अब सूरत हाल कुछ यूं है कि इमरान खान से बात शायद सब करना चाहते हैं लेकिन अपनी शराइत पे, लेकिन इमरान खान डट के खड़ा है और इमरान खान कह रहा है कि भाई मुझे किसी से तब तक बात नहीं करनी जब तक मेरा मैंडेट वापस नहीं आ जाता। अभी ज़िमनी इलेक्शन है लाहौर में, क्या हो रहा है आप सबको पता है। अगली खबर की जाने बातें हैं जी। खबर यह है कि तवील अरसे बाद पीटीआई लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में जलसे करने में कामयाब। जो डाका 8 फरवरी को पड़ा अब नहीं होने देंगे। अडयाला जेल में चट्टान की तरह खड़ा इमरान खान आपसे तवक्को करता है कि आप किसी खौफ में नहीं आएंगे। आपने वोट डालना है, वोट का पहरा देना है। सलमान अकरम राजा का जलसे से खिताब। तफसीलात क्या है जी? वो कहा यह गया है कि तवील अरसे के बाद पीटीआई लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में जलसे करने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के दौरान पंजाब समेत मुल्क भर में कोई खास अवामी इज्तिमा की इजाज़त हासिल करने में नाकाम रहने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ज़िमनी इलेक्शन के मौका पर लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में अवामी जलसे करने में कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इंतजामिया और पंजाब हुकूमत की मशीनरी की जानिब से तहरीक इंसाफ के जलसे को रुकवाने के लिए हर हरबा आजमाया गया। इसके बावजूद लाहौर और दीगर शहरों में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में मुनाकिदा जलसों में अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में लाहौर में मुनक़िद जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं यहाँ इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूँ। इमरान खान का पैगाम क्या था? वो अडयाला जेल में चट्टान की तरह खड़ा है। वो आपसे तवक्को करता है कि आप किसी खौफ में नहीं आएंगे, कोई रुकावट आपको नहीं रोक सकती। आपने वोट डालना है, उसका पहरा देना है। जो डाका 8 फरवरी को पड़ा आप नहीं होने देंगे। जबकि हमशीरा बानी चेयरमैन इमरान खान अलीमा खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमें बताया जाए इबाद फारूक और हसन न्याजी कहाँ हैं। बताएं जी क्यों? मतलब एक तो ये खबर आ रही है कि इबाद फारूक ने खुदकुशी करने की कोशिश की और फिर बताया क्यों नहीं जा रहा कि वो किधर है? बताया जाना चाहिए। हम इन हथकंडों से घबराने वाले नहीं। अब कोई भी घरों में नहीं बैठेगा। सब मिलकर इस मुल्क की आज़ादी और इमरान खान की रिहाई के लिए जिद्दोजहद करेंगे। हमारे ऊपर दर्जनों केसेस दहशतगर्दी के हैं। इमरान खान को बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। आपने इस तमाम तर जुल्म का बदला अपने वोट के जरिए देना है। मुझे समझ नहीं आती इबाद फारूक और हसन न्याजी को क्यों उठाया गया, क्यों गायब किया गया। और जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी हैरान कुन है। किसी को भी कुछ हुआ, रियासत जिम्मेदार होगी। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खानों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।